नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर हम देख रहे हैं। निशाने पर कमलनाथ आ गए हैं। जी हां, बीजेपी के निशाने पर अब कमलनाथ आ गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना से उन्होंने कांग्रेस की तुलना की है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही है सीएम फेस को लेकर, इस पर भी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हताशा उजागर करते हैं अवश्यम भावी वाला शब्द। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के चुनाव न लड़ने पर बयान दिया है। कांग्रेस में कोरोना की तरह नए नए वेरिएंट है। कमलनाथ लाख कोशिश करे लेकिन बच नहीं पाएंगे। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? पहले राहुल गांधी जी से आपने बुलवा दिया, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल तो नहीं बदल पाए, बदला तो फिर जनता ही नहीं। ये भाभी, अवश्यम भाभी, ये तो बौखलाहट कोई प्रदर्शित करता है। अब वैसे ही लट्ठा मची हुई है, मुझे क्या कहना। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही है कोरोना में। जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलॉन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं। और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने इसकी मना की। सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने बयान भी सुना होगा, बीजेपी ये कह रही है कि कोरोना की तुलना की है कांग्रेस से, और ये कहना है बीजेपी का कि अब कमलनाथ बच नहीं पाएंगे क्योंकि नए नए वेरिएंट हैं कोरोना के कांग्रेस में। देखिए प्रशंसा जी, हमें लगता है नरोत्तम मिश्रा जी हो या माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हो, इनको अपनी पार्टी से ज्यादा और अपने प्रशासन से ज्यादा कमलनाथ जी की चिंता बहुत हो गई है। और कहीं ना कहीं से लगता है कमलनाथ फोबिया के शिकार हैं। कमलनाथ जी से ये भयभीत रहते हैं। इसलिए इन लोगों को देखकर सुबह उठकर मुख्यमंत्री जी से कहिए कि मध्य प्रदेश को संभालें। आपने इस मध्य प्रदेश को किस हालत पे पहुंचा दिया है, डायलिसिस पर चला गया है, अंतिम सांसें ले रहा है ये मध्य प्रदेश, और यहाँ पर कर्ज लेकर आप घी पीते जा रहे हैं। आपकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रशासन है नहीं आपके साथ, सामान्य प्रशासन के हालात खराब है, मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। भाई आप इस पर बातचीत कीजिए। आपको कमलनाथ जी से इतना डर क्यों लगता है कि कमलनाथ जी क्या करेंगे, कमलनाथ जी नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे? आप अपनी आंतरिक व्यवस्था देखिए। हम आपसे प्रति प्रश्न करते हैं कि शिवराज सिंह जी नेतृत्व करेंगे या शिवराज जी 2 महीने में उनकी छुट्टी होने वाली। प्रश्न तो अभी यहाँ ये उत्पन्न हो गया है। आप अपने आंतरिक विद्वेष, आंतरिक झगड़ों से भारतीय जनता पार्टी की कला से निपटिए। आपको हमारी परवाह करने की जरूरत क्या है? कमलनाथ जी एक सर्वमान्य नेता है और सुदृढ़ नेता है, और मैं कहूंगा उनके लिए सबसे अच्छा शब्द यह है कि वो कालजयी नेता है। जो अपनी उम्र को जीत ले वो कालजयी कहलाता है। आज उनकी जो कार्य करने की शैली है, वो एक युवा तुर्क की तरह कार्य करते हैं। 18 घंटे काम करते हैं, एक एक बूथ तक पहुंच रहे हैं, पन्ने तक पहुंच रहे हैं। यही तो चिंता का विषय हो गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के सामने योगेश जी, जरा दीपक जी से भी जान लेते हैं। दीपक जी, आपने सुना योगेश जी को, ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपना घर क्यों नहीं संभालती है, कांग्रेस के बारे में जब चाहे कुछ ना कुछ कहती रहती है, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि सरकार को अपने कामों की बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात बार बार क्यों होती है?
देखिए, कांग्रेस की ये बात भाजपा ने शुरू नहीं की है, कांग्रेस के नेताओं ने खुद शुरू की है। बहुत दिन नहीं हुए हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने तमाम बयानबाजी की है। पहले अरुण यादव जी ने कहा कि कमलनाथ जी किसी तरह किसी पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किए जा रहे हैं और कमलनाथ जी का अध्यक्ष का कार्यकाल भी कुछ महीने में पूरा होने वाला है और उनको अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ेगा। उसके बाद जीतू पटवारी ने इसी बात को कहा कि साहब कमलनाथ जी ने जो सूची घोषित की अपनी जगह, लेकिन मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इन सारी बातों के ऊपर जब दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने कोई असहमति व्यक्त नहीं की इन लोगों के बयानों से। अजय सिंह राहुल जी ने भी जो कुछ कहा है वो भी सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो कांग्रेस में बवंडर फैला हुआ है, ये कांग्रेस के नेताओं का खुद का शुरू किया हुआ है, क्योंकि कमलनाथ जी को लोग नेता मानने को तैयार नहीं है। कमलनाथ जी का जो निरंकुश तरीका है, मनमानापूर्ण तरीका है, उसको कोई कांग्रेस के दूसरे नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में चूंकि इन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी दी है किन्हीं पदों पर, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी तरह प्रोटेक्ट करें। और योगी यादव जी भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी जो बवंडर है कांग्रेस के भीतर का, ये भाजपा ने शुरू नहीं किया है, ये कांग्रेस के नेताओं ने खुद शुरू किया है, जो कमलनाथ जी की मनमानी से परेशान है। ठीक है योगेश जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके से दीपक जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टी के सीनियर लीडर इस तरीके का बयान दे देते हैं, उसके बाद ये पूरा बवंडर होता है सियासत में? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस में आंतरिक प्रजातंत्र है, बोलने की आजादी है, लेकिन इस मामले में भी कोई संशय नहीं कि कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी या राहुल सिंह जी, सब साथ एक साथ चलते, एक स्वर में बोलते हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस में 2023 में सरकार बनाना है। और ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 की सरकार बनी थी, एक मजबूत सरकार बनकर आई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके, और जो महत्वाकांक्षी या जो पार्टी के प्रति अच्छी निष्ठा नहीं रखते थे वो चले गए। अब जो बचे हैं वो कलदार बचे हैं। और कमलनाथ जी का ये मैं बड़प्पन कहूंगा कि उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि मैं कहाँ कह रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री के पद का दावेदार हूं। ये एक महान नेता का वक्तव्य है और इसको महानता से ही ग्रहण करना चाहिए। और इसमें कोई संशय नहीं कि कमलनाथ जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं 18 घंटे और पार्टी के लिए कर रहे हैं, और सभी नेता उनके साथ हैं और सब नेता मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये सब जुगलबंदी है, बढ़िया कार्य करने की शैली है। और अरुण यादव जी से भी वो योगेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 18 घंटे काम कर रहे हैं कमलनाथ, तो क्या यही कारण माना जाए कि बीजेपी लगातार कमलनाथ जी पर निशाना साध रही है? क्या आप यही कारण मानेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं ना कि कमलनाथ जी है, सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 से ज्यादा कांग्रेस की सीट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट इसी बात की है ना। भारतीय जनता पार्टी को जो घबराहट है वो कमलनाथ जी के औरे से है, कमलनाथ जी के विशाल व्यक्तित्व से है। बात का भय इसी बात का, इसीलिए मुख्यमंत्री जी अपना कामकाज छोड़कर कमलनाथ जी की माला नाम लेने लग जाते हैं और उनके बारे में बोलते रहते हैं। भाई, आप अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में चिंतन कीजिए, अपने मंत्रालय का चिंतन कीजिए, आप अपने विभागों को देखिए, क्या हालत है सामान्य प्रशासन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मध्य प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की, उत्पादकता की। आप इतने फुर्सत में हो गए कि आपको बस एक ट्वीट नजर आता है कि आज तो ये ट्वीट हुआ साहब। अरे मुख्यमंत्री जी, आप कितने फुर्सत में, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कमलनाथ जी को छोड़कर आप अपना आप इसका जवाब दे दीजिए। 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे ये कहना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुंगेरी लाल को भी कोई हसीन सपने देखने से नहीं रोक पाया, तो फिर कमलनाथ जी को या योगेश यादव जी को कौन रोक सकता है? सपने देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जमीनी हालत को कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा आगे करके चुनाव लड़े थे, फिर बाद में उनके समर्थक जब विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो ये उसमें से 2/3 से ज्यादा 3/4 सीटें हार गए। जाहिर तौर पर पूरी तरह इनका जो भ्रमजाल था वो बिखर चुका है। कांग्रेस पार्टी अभी तो कमलनाथ जी ये भी कह चुके हैं कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है, सिंधिया का कोई तोप है। आपने भी शायद वो बयान सुना होगा। बड़बोलापन है कमलनाथ जी का, उससे तो सारे कांग्रेस के नेता दुखी हैं। इस बड़बोलेपन से ही कांग्रेस के नेता दुखी हैं। किसी राजनीतिक दल को एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की जरूरत भी होती है, उसका भी सपोर्ट होता है, उससे पार्टी मजबूत होती है। तो बड़े नेता जिनका पूरे संभाग में प्रभाव है, उसका प्रभाव तो होता ही है और उसी से पार्टियां आगे बढ़ती हैं। अब कमलनाथ जी को इतना भ्रम हो जाए कि उनको किसी नेता की जरूरत नहीं है, वो अकेले काफी है,
तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी जिले में कहीं खड़ी है। जब दिग्विजय सिंह जी के अपमान की स्थितियां बन रही हो कांग्रेस पार्टी में, तो फिर क्या बचता कमलनाथ जी के पास? भ्रम पाल सकते हैं 2-4 महीने के लिए। ठीक है योगेश यादव जी, क्या ये भ्रम है? अगर भ्रम नहीं है तो बता दीजिए दीपक जी को क्या तैयारी? यदि होता तो हम कभी के समाप्त हो जाते। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा प्रशासन है, कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। 2018 के पहले जिन नगरीय निकाय नगर पंचायत के चुनाव में हमें पराजय प्राप्त हुई थी, आज हम बहुत बेहतर स्थिति में, हम 50-50 में चल रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम 70-30 में हैं, लेकिन इतने प्रशासनिक दबाव के बाद भी स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम आप देख लीजिए, और ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। सफलता हमारी बढ़ती जा रही है। तो बौखलाहट इसी बात की है। अब इसमें क्या भ्रम हो सकता है? जो परिणाम सामने आ रहे हैं, तो परिणाम तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि नगर पंचायत बन गई कांग्रेस की, नगर निगम बन गई। हम तो बराबर पर थे। उज्जैन और बुरहानपुर में यदि हमारे साथ धोखा नहीं होता तो आप मानकर चले कि हम तो 50% से ज्यादा है नगर निगम के चुनाव में, जबकि उससे पहले हमारे पास एक भी नगर निगम नहीं थी 2018 के पहले। तो स्थितियां तो बहुत बदल चुकी हैं, और इसीलिए संकेत हो रहा है। भ्रम क्या है? 150 सीटें आएगी ज्यादा आएगी 150 सीटें। और जहां तक ज्योतिराज सिंधिया जी की बात कह रहे थे कि ज्योतिराज सिंधिया जी आए थे, उनके कारण जीत कर चले गए, तो ज्योतिराज सिंधिया जी ने अपने कोटे से कई टिकट लिए थे, उसमें कई विधायक हारे भी हैं उनका भी सर्वे कर लीजिए। कांग्रेस में उन्होंने जिस तरीके से जी, आपको लग रहा है क्या 150 सीटें आ पाएंगी? क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उमा भारती के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उसी में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसके बाद से अभी तक 150 पार अभी तक हुआ नहीं है, तो क्या इस बार कांग्रेस कर दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएंगे ना। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, ब्यूरोक्रेट हावी है, प्रशासन नाम की चीज नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी का ग्राफ दिन पर दिन कम होता जा रहा है। सामाजिक आर्थिक तौर पर हमारे मध्य प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हम आसाम, मिजोरम और उन छोटे राज्यों की तुलना से भी बदतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी बिहार की तो हम बात ही नहीं करते, उससे भी हम निचले स्तर पर जाते जा रहे हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जनता बदलने के मूड में, और 150 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे हम। और कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता। मैं ले लेती हूँ आखिरी। दीपक जी, जनता बदलाव चाहती है, कहना योगेश जी का? देखिए, ऐसा है कि खुद को घूम में रखने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम बातें कर सकती है, लेकिन सच ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर के 29 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के पास कहीं 100 MLA भी नहीं है। राजस्थान में इनके पास कुछ दल बदल कराने के बाद 100 MLA हो पाए हैं। राजस्थान के अलावा कहीं पर इनके 50 MLA भी नहीं है। 50-55 के आसपास केवल छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में होते हैं। वो कौन सा आंकड़ा ये छूना चाहते हैं आसमान का? ये कांग्रेस के सपनों से भी परे बात है, लेकिन अब जबरदस्ती सपना देखना चाहते हैं तो देखें। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी 50 का आंकड़ा छू नहीं पाएगी, ये आपका दावा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।